दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, आप आंखें मूंद सकते हैं लेकिन हम नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा है और ऐसे में उसे उतना मिलना ही चाहिए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन मामूली गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 3,57,000 से ज्यादा नए केस। 30 अप्रैल के बाद से नए मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी। पहली बार भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 3,20,289 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक नहीं हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,447 लोगों की मौत। लगातार छठे दिन 3,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से गई जान। देश में फिलहाल 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले 48,621 लोग संक्रमित हुए। हालांकि 59,500 लोगों ने कोरोना को मात दी। एक दिन में 567 लोगों की मौत। दिल्ली में सोमवार को 18,043 लोग कोरोना पॉजिटिव, 20,293 लोग ठीक हुए। संक्रमण से 448 की गई जान। यूपी में भी सामने आए 29,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। प्रदेश में सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। बिहार में लॉकडाउन के फैसले पर सहयोगी पार्टी ने सवाल उठाया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने कहा, गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों का ध्यान रखना होगा। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों का गुस्सा फूट सकता है, जो सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में पत्रकार और उनके परिवार को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। प्राथमिकता के आधार पर लगेगी वैक्सीन। मीडिया दफ्तरों में भी लगाई जाएंगी वैक्सीन। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गरीबों और ऑटो टैक्सी वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने ऐलान किया, गरीबों को 2 महीने का राशन मुफ्त देंगे। ऑटो टैक्सी चालकों के लिए केजरीवाल ने कहा, ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए दिल्ली सरकार देगी। कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर छलका राजस्थान के सीएम गहलोत का दर्द। कहा, ऑक्सीजन के लिए केंद्र से मांगनी पड़ रही है भीख। राजस्थान में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोरोना केस। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। कहा, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन का उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन किया गया। ठाणे में देश के पहले ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत हो गई है। 120 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी का काम कर रहे हैं। 5 लीटर की क्षमता वाले कॉन्सेंट्रेटर को 30 मिनट चार्ज करके पूरे दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मुंबई में कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए दादर इलाके में बीएमसी की पार्किंग में देश का पहला जंबो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। सेंटर पर अंडरग्राउंड पार्किंग में ड्राइव इन सुविधा भी दी गई है। इसका मतलब ये कि अब अपनी कार में ही बैठकर अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी बारी का इंतजार किया जा सकता है और कार में बैठे बैठे ही वैक्सीन भी ली जा सकती है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की तैयारी में है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ मिलकर इस मुहिम को अंजाम दिया जाएगा। इससे वैक्सीनेशन अभियान को तेजी मिलने की उम्मीद है। 18+ उम्र के लोगों के लिए दिल्ली में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग सेंटर्स पर पहुंचकर लोग वैक्सीन ले रहे हैं। छतरपुर इलाके के सरकारी स्कूल में बने सेंटर में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दिल्ली के बिंदापुर इलाके में भी 18 से 45 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। सेक्टर 6 में बने सेंटर पर लोग बिना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखे अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। गुजरात में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद। वैक्सीन की कमी की वजह से रोका गया अभियान। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को वापस लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में कल से शुरू होगा 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। एमपी सरकार भी पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दे चुकी है। बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर वार। कहा, सरकार की लापरवाही से जा रही है जाने। पूर्ण लॉकडाउन को बताया समाधान। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर ऑक्सीजन कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया। विदेशों से चैरिटी के तौर पर आने वाले कई मेडिकल इक्विपमेंट्स पर सरकार ने 30 जून तक टैक्स फ्री करने का भी ऐलान किया। कोरोना से लड़ाई में सीएम योगी एक्शन मोड में। लखनऊ पहुंचे सीएम ने कैंसर अस्पताल में बने 100 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत की। यहां से कोरोना मरीजों को एडमिशन मिल सकता है।
कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करना पड़ा है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, आईपीएल को सस्पेंड किया गया है, हम आगे देखेंगे इसको आयोजित किया जा सकता है या नहीं, इसे रद्द नहीं किया गया है। 2 और खिलाड़ियों की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीसीसीआई ने फैसला लिया। अब तक कुल 4 खिलाड़ी और 1 कोच कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा की टेस्टिंग क्षमता को विकसित कर लिया गया है। मौजूदा वक्त में 70,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में RT-PCR टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट लैब्स में 300 रुपए में टेस्ट करने का सरकार ने निर्देश जारी किया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात से गुरुग्राम पहुंची। रविवार को दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची थी। तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अंगुल से दिल्ली के लिए रवाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर जताई चिंता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर। इस दौरान राज्य में हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से करेंगे मुलाकात। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी कल लेंगी तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 6 मई को ममता मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी शपथ ग्रहण करेंगे। गुरुवार को ही विधानसभा का चुनाव जीते नए विधायक भी शपथ लेंगे। तमिलनाडु में डीएमके विधायक दल की आज होगी बैठक। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10 साल बाद डीएमके ने की है सत्ता में वापसी। जर्मनी से भारत पहुंची मदद। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। 450 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पहुंचे। लंदन में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन के साथ कोरोना संकट पर हुई चर्चा। भारत की मदद करने पर विदेश मंत्री ने कहा धन्यवाद। यूपी पंचायत चुनाव में किसान आंदोलन का असर दिखा है। पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में चुनाव नतीजों में बीजेपी को झटका मिला है। कुछ जगहों पर तो खाता तक नहीं खोल पाई बीजेपी। एक तरफ बीजेपी को नुकसान हुआ तो वहीं पश्चिमी यूपी के चुनाव में आरएलडी को नई संजीवनी मिली है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी मतदाताओं का झुकाव देखने को मिला। पूर्वांचल में भी निर्दलीय अहम भूमिका में दिखे। जबकि गोरखपुर में बीजेपी ने बढ़त बनाई तो वहीं वाराणसी में समाजवादी पार्टी आगे दिखी। उत्तराखंड में बादल फटने से कई घर तबाह हो गए। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा तबाही मची। लोगों ने ऊंचे इलाकों पर जाकर जान बचाई। पानी और मलबे का बहाव करीब 1 घंटे तक चला। इससे लोगों के घरों में सामान खराब हो गया। ग्रामीणों के खेत और घरों में पानी भर गया।